अब हम लोग इस अध्याय के आखिरी में दिए गए अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, राष्ट्रवादी आंदोलन ने यह बात जरूर कही थी कि हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनके समक्ष सभी लोग क्या है, बराबर हैं। कि आंदोलन में शामिल नेताओं का मानना था कि गरीब, अमीर, पढ़े लिखे या अनपढ़ सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा इसमें अंग्रेजों का विरोध। अंग्रेजों के समय बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। आंदोलन में लोग चाहते थे कि ऐसा न हो कि सबको अपनी सरकार चुनने का मौका ना मिले, इसीलिए यहाँ पे इसके बाद लोकतंत्र की जरूरत। अगर जनता वोट नहीं दे सकती तो वह अपनी पसंद की सरकार नहीं बना सकती, इसीलिए यह अधिकार बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न था कि बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्र का नक्शा दिया गया है। ये आपका संसदीय चुनाव क्षेत्र का नक्शा दिया गया है। इसमें इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्र को पहचानने का प्रयास किए और आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग अपने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पटना के विषय में लिखा गया है कि पटना लोकसभा क्षेत्र से 2004 में सांसद थे रामकृपाल यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से थे। दूसरा प्रश्न इसी में था कि आपके राज्य में संसद में कितने सांसद आते हैं। बिहार में देखा जाए तो बिहार में लोकसभा में कुल 40 सांसद चुने जाते हैं। आगे प्रश्न था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग से क्यों दिखाया गया है। तो यहाँ इसमें उत्तर होगा कि हरा रंग उन क्षेत्रों को दिखाता है जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है, और नीला रंग उन क्षेत्रों को दिखाता है जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। आगे तीसरा सवाल है कि अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के अधिकार पर तालिका को भरना है। जैसे तालिका दिया हुआ था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो पहला तालिका है अपने क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। अपने लोकसभा क्षेत्र पटना से सांसद हैं मनोज राजीव सिंह, और वहीं केंद्र में सांसद ही केंद्र का अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो विधानसभा में महागठबंधन, जिसको इंडिया ब्लॉक भी कहते हैं, उसमें उसके नेता हैं तेजस्वी यादव, वही अभी विपक्ष में है। और लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस और एनडीए का मुख्य विपक्षी पार्टियां लोकसभा में है। इसके बाद 4 नंबर में था कि पिछले चुनाव कब हुए थे। तो बिहार में पिछली विधानसभा चुनाव 2020 में हुई थी, और इसमें था आपका केंद्र सरकार में भारत में। तो चुनाव जो है इसमें 2024 में जुलाई अगस्त 2024 में हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि अगले चुनाव कब होंगे। तो बिहार में अगला विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2025 तक हो जाएगा, और वहीं अगर केंद्र स्तर पे देखा जाए तो उसका चुनाव 2029 में हर 5 साल बाद 2029 में होगा। और छठा है, आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं। तो बिहार विधानसभा में लगभग 23 महिला विधायक, करीब 10%, और केंद्र में बिहार के सांसद शामिल हैं कौन कौन से। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, संभवी और चौधरी, जो कि समस्तीपुर से आती हैं। और वहीं अगर राज्य केंद्र स्तर पर देखा जाए तो लोकसभा में 5 महिला सांसद चुनी गई हैं। चौथा प्रश्न था कि घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीकों से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर होगा, घरेलू संगठनों पर नया कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं था जो घरेलू हिंसा को गंभीरता से लेता हो। तो इसमें महिला संगठनों की भूमिका हम लोग ऐसे दे सकते हैं
सबसे पहला दिन है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे घरेलू हिंसा की घटनाओं पर सामाजिक संगठनों और महिला समूहों ने लगातार ध्यान दिलाए। और दूसरा पॉइंट कि उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसा कानून बने जो महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दे और घरेलू हिंसा को अपराध ना माने। इसमें तीसरा पॉइंट देंगे कि उन्होंने रैली, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण अभियान चलाए और सांसद को ज्ञापन भी सौंपे। इस प्रकार इन प्रयासों के बाद भारत सरकार ने 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अभियान लागू किया। यह महिलाओं को उनके अपने घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। यहाँ सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुके हैं। इसमें आपका पाठगत प्रश्न उत्तरों को भी हल कराया गया है और जो पाठ के अंत में प्रश्न है उनको भी हल कराया गया।